हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाऊँगी। 1.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीमेंट के बेसिस पे दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कम्प्लीमेंट पढ़ाई थी, तो कम्प्लीमेंट के बेसिस पे दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड a complement b complement a union c complement a union b होल कम्प्लीमेंट a complement b माइनस c complement। पहला ये देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, u क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा क्या है u है। और a क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 और b क्या दिया हुआ है 2 4 6 8। c क्या दिया हुआ है 3 4 5 6। ये दिया हुआ है। अब हमको फर्स्ट क्या निकालना है, a का कम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, a का कम्प्लीमेंट निकालना है। अब a का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, u माइनस ए कर देंगे। क्या करेंगे, u माइनस ए। यानी u माइनस ए करने के लिए हम u में से a के सारे एलिमेंट्स को हटा देते हैं। क्या करते हैं, u में से सारे एलिमेंट्स को a के हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, u में से जब सारे एलिमेंट्स a के हटा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो 1 2 3 4 है a हमारा क्या है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा u का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है b का कम्प्लीमेंट निकालना है। b का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेम प्रोसीजर, u में से b को निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 2 नहीं रहेगा, 3 4 है इसमें नहीं रहेगा, 6 5 7 9। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, a यूनियन c का कम्प्लीमेंट। a यूनियन c का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले हम a यूनियन c निकाल लेते हैं। तो a यूनियन c निकालने के लिए a यूनियन c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a यूनियन c निकालने के लिए तो a के सारे एलिमेंट्स लिख लें और c के सारे एलिमेंट्स लिख लें। हो गया a यूनियन c। अब इसका कम्प्लीमेंट निकाल लें तो कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 7 8 9। होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, a यूनियन b का कम्प्लीमेंट। पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं। a यूनियन b के लिए क्या करेंगे, a के एलिमेंट और b के एलिमेंट सबको लिख लेंगे। आइए 1 2 3 4 6 8। ये हो गया। अब इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। सेम प्रोसीजर, u में से हटा देते हैं। वन 2 3 4 है, हटा देते हैं। 5 लिख लेते हैं, 6 है, 7 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, a का कम्प्लीमेंट होल a का कम्प्लीमेंट। तो a हमारा क्या है 1 2 3 4। a का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा
5 6 7 8 9। ठीक है, अब एक का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 है कि नहीं, और सी क्या है हमारे पास? 3 4 5 6। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा? बी माइनस सी हमारा हो जाएगा 2 4 है इसमें, 5 6 है इसमें, 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब b माइनस सी का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 5 8 हटा देते हैं, 2 5 8 हटा देते हैं, तो 1 3 4 6 7 9। ये हो गया b माइनस सी का कम्प्लीमेंट। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहे हैं। इफ़ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस फॉलोइंग सेट। कम्प्लीमेंट निकालना है। ए क्या है? ए बी सी, और बी क्या है? डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, और सी क्या है? ए सी ई जी, ए सी ई जी, और डी क्या है? एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट यानी ए बी सी डी का हमको क्या निकालना है? कम्प्लीमेंट निकालना है। आइए देखते हैं। पहला यू क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब ए क्या दिया हुआ है? ए बी सी। अगर ए का कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए बी सी हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बी। बी क्या दिया हुआ है? डी ई एफ जी। अब बी का कम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो डी ई एफ जी निकाल दीजिए। तो डी ई एफ जी निकाल देंगे तो बचेगा क्या मेरा? ए बी सी एच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ए सी ई जी, ये है। अब सी का अगर कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए सी ई जी निकाल दीजिए। ए सी ई जी निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा मेरा? बी डी एफ एच। फोर्थ क्या है? डी। डी क्या दिया हुआ है? एफ जी एच ए। डी का कम्प्लीमेंट निकालिए। डी का कम्प्लीमेंट निकालिए तो क्या हो जाएगा? डी का कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए बी सी डी, सॉरी ए भी है ना, ए तो होगा नहीं, बी सी डी ई है, एफ जी एच है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखिए। टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर एस से दी यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। जब एक्स इवन नेचुरल नंबर है तो इसका जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब सेकेंड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड नेचुरल नंबर अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इवन नेचुरल नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर थर्ड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका हो जाएगा एक्स सच दैट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो मल्टीपल 3 के नहीं हो यही होगा। हाँ, तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स क्या है, मल्टीपल नहीं है 3 का, हाँ मल्टीपल नहीं है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स कहाँ नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। ठीक है। फोर्थ पूछा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये तो थर्ड हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, अगर निकाल देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर को हटा देंगे तो कौन सा नंबर बचेगा मेरे पास, कंपोजिट नंबर बचेगा। हाँ, तो कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 भी होगा, क्योंकि 1 क्या होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो जो 3 और 5 से डिविजल नंबर नहीं हो यही होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर that is not divisible by 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू 7 क्या है, 7 में क्या पूछा है, एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो अगर परफेक्ट क्यूब है तो एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स टू, एंड एक्स बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n। हाँ, अब देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा कि नहीं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, और एक्स जो है किसके बराबर नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं होगा। 9th का है मेरा, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये बोला है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब देखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यानी 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2,
ये हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका अगर कम्प्लीमेंट लेना होगा तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 10 क्या कह रहा है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 7, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10, इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2x plus 1 is greater than 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 और 2, यही होगा, 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 हो जाएगा। तो इसका अगर कम्प्लीमेंट ले लें, तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, if u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a is equal to 2 4 6 8, b is equal to 2 3 5 7, वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यू है, सॉरी ये यू है, ये यू है, ए दिया हुआ है हमारे पास 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है 2 3 5 7। ठीक है, हमको वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालने के लिए देखिए दोनों सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब इनका कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यू में से हटा देते हैं, तो 1 9। ठीक है, अब ए का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 ले लेते हैं, तो 1 3 5 7 9। बी का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बी का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बी का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 1 4 6 8 9, ये हो गया। अब ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लेते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 1 और 9। तो इक्वेशन 1 और 2 ये क्या है हमारा, ये हमारा RHS। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS इक्वल टू LHS। सो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये कह रहा है। तो आइए सेकेंड वाला, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं। तो कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 2 है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो 2 हटा देते हैं यूनियन में से, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ए का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ए का कम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 5 7 9। बी का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 4 6 8 9। अब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को देखते हैं, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करें, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। वेन डायग्राम हमको बनाना है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारा यू, ये मान लेते हैं हमारा ए है, और ये मान लेते हैं हमारा ये हमारा मान लेते हैं बी है, ए और बी। ए और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा ये हो जाएगा। ठीक। अब ये क्या है हमारा, ए यूनियन बी। पूछा क्या हमसे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। मान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट भी ये पूरा हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन यही आएगा। तो ये तो हमारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है,
इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये मेरा यूनिवर्सल सेट है यू, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी। ये हमारा ए है और ये मेरा बी है। ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारे हो जाएंगे और बी के कॉम्प्लीमेंट भी ये सारे हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, आइए देखिए। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement, what is A complement। तो अगर मान लीजिए कि एक एंगल अगर 60 डिग्री से अलग है तो जाहिर सी बात है वो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा नहीं, कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं होगा। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। अब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट क्या है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूछा है तो अब देखिए एक है और ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा यू सेट है, एक कोई ए है, ए तो ये हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, तो पूरा क्या हो जाएगा, यू सेट हो जाएगा। यू होगा कि नहीं, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सेकेंड क्या बोला है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए हमारा यू है, सेट है, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू पूरा हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यू का ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो ये ही होगा, होगा कि नहीं, होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, ए यू है हमारा, ए कोई सेट ए है, ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्या है, ये है, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फोर्थ क्या पूछा है मेरा, फोर्थ है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।